आइए आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग यानी नाम वाली अपक्रियाओं में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है रीमर टीमैन अपक्रिया। यह सामान्य परीक्षाओं के लिए भी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि रीमर टीमैन रिएक्शन क्या होती है। तो सामान्यतः सबसे पहले ये जानते हैं कि रीमर टीमैन रिएक्शन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड स्पेशली जो फिनाल्स होते हैं उनकी रिएक्शंस है। हम सभी ये जानते हैं कि जो फिनाल्स होते हैं वो बेंजीन के हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी जब बेंजीन रिंग का एक OH एक हाइड्रोजन OH से रिप्लेस हो जाता है, हाइड्रॉक्सी ग्रुप से रिप्लेस होता है, तो इससे जो हाइड्रॉक्सी बेंजीन बनती है उसी को हम फिनाल कहते हैं। फिनाल की रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म यानी जैसे CaCl3 से करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और ये रिएक्शन 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। तो जब फिनाल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर के साथ करवाते हैं तो बेंजीन रिंग में CHO ग्रुप का यानी एल्डिहाइड ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है, या तो आर्थो ग्रुप पर यानी इससे आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजलडिहाइड बनता है, जिसे सैलिसिलडिहाइड भी कहते हैं। इसके अलावा माइनर क्वांटिटी में पैरा पोजीशन पर CHO ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है, जिसे हम पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजलडिहाइड कहते हैं। आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजलडिहाइड या जिसे सैलिसिलडिहाइड भी कहा जाता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी प्रिंसिपली यही उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जबकि पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजलडिहाइड ये माइनर प्रोडक्ट होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब बेंजीन रिंग पर कोई सब्स्टिट्यूएंट या कोई प्रतिस्थापी पहले से मौजूद होता है तो वो दूसरे इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट को यानी दूसरे प्रतिस्थापी की स्थिति को निर्धारित करता है। तो ये जो OH समूह है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, आने वाले इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट को या तो अपने से आर्थो या तो पैरा पर डायरेक्ट करता है। लेकिन फिर भी इस रिएक्शन में देखा जाता है कि CHO ग्रुप आर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और मेजर प्रोडक्ट के रूप में आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजलडिहाइड बनता है, और जिसे सैलिसिलडिहाइड भी कहा जाता है। इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म डिस्कस करें तो जैसे सामान्य तौर पर एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी क्रियाविधि में हम ये देखते हैं कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनकी अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। तो फिनाल की ये रीमर टीमैन रिएक्शन भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि इस रीमर टीमैन रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो इस रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म की जब रिएक्शन NaOH से कराई जाती है तो इसकी रिएक्शन से एक इलेक्ट्रोफाइल या एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कार्बीन तैयार होता है। ये जो कार्बीन है ये कार्बन की डाईवैलेंट स्पीशीज होती है, जिसमें कार्बन के पास लोन पेयर होता है। तो कार्बीन इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। यानी अगर कहीं प्रश्न आ जाए कि रीमर टीमैन रिएक्शन में जनरेट होने वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो ये कार्बीन है। अमूमन इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये ऐसे पोजीशंस पर अटैक करते हैं सबस्ट्रेट में जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो कार्बीन एक न्यूट्रल टाइप का इलेक्ट्रोफाइल है। अब रिएक्शंस होती है ठीक वैसे ही यहां पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। ये फिनाल है। फिनाल की रिएक्शन जब NaOH की उपस्थिति में ये सोडियम फिनाक्साइड यानी इसका सोडियम साल्ट बन जाता है। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं।
O माइनस Na प्लस। इसे सोडियम फिनाक्साइड कहा जाता है। यहां से H2O रिलीज हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो कार्बीन है, जो कि कार्बीन हमने अभी डिस्कस किया कि कार्बीन एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है, यानी ये ऐसे सेंटर्स पर अटैक करेगी जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहां पर बॉन्ड क्रिएट कर ले और ये वाला बॉन्ड इस तरह इधर की ओर ब्रेक कर जाए, यानी यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहां डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा ये दर्शाएगा कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो गई और इलेक्ट्रोफाइल यहीं पर अटैक करना प्रेफर करेंगे। तो हम उसको सीधे इस तरह दिखा सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड ब्रेकर होकर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट होता है और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के इस कार्बन के साथ बन जाता है। इस फिनाक्साइड में इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के इस कार्बन के साथ बन जाएगा। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट था ही, ये डबल बॉन्ड था, यहां पर डबल बॉन्ड हो गया और ये बेंजीन का H हम लोग बाहर दिखा देंगे और ये इस तरह से CCl2 ये माइनस हो जाएगा। अगले स्टेप पे हम लोग देखेंगे कि ये वाला बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक होगा, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन जाएगा O की तरफ। ये डबल बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है O की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ये बॉन्ड O की तरफ ब्रेक हो जाएगा। अगले स्टेप हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन रिंग के 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिस्टोर हो गए हैं और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है और ये यहां से जो H प्लस निकल के आएगा वो C के साथ जुड़ करके CHCl2 बना लेगा। अगले स्टेप में हम लोग दिखा सकते हैं कि यहां OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन की एक्सेस में इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, यानी जितनी Cl हैं वो सब OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रिस्टोर हो गया था। ये अब CH के साथ में 2 OH ग्रुप यानी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और Cl OH के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। अब हम देखते हैं अगले स्टेप में इस H प्लस के साथ रिएक्शन होगी और ये O माइनस OH में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये डबल बॉन्ड था ही, ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था और ये CH और ये OH। ये माना जाता है कि एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अनस्टेबल होते हैं और यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और जब ये वाटर का मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होगा तो ये बेंजीन के 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रिस्टोर हो ही गए थे, OH ग्रुप हो जाएगा और यहां से जब रिलीज होगा तो ये CH डबल बॉन्ड O यानी CHO बन जाएगा और यही आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड है या इस रिएक्शन का जो चीफ प्रोडक्ट है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड या इसी को हम लोग बोलते हैं सैल्साल्डिहाइड, जो रीमर टीमैन रिएक्शन का मुख्य उत्पाद है या मेन प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्शन में अगर बात की जाए तो ये जो कार्बीन है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और मेजर प्रोडक्ट के रूप में आर्थो सैल्साल्डिहाइड बनता है। और हम सभी जानते हैं कि चूंकि OH ग्रुप एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये आने वाले सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को अपने से या तो आर्थो डायरेक्ट करेगा या पैरा डायरेक्ट करेगा, यानी जब बेंजीन रिंग पर पहले से कोई समूह जुड़ा होता है तो उसके रिस्पेक्ट में ये वाली और ये वाली दोनों पोजीशन आर्थो कहलाती हैं और ये वाली पोजीशन पैरा कहलाती है और ये वाली 2 मेटा कहलाती हैं। तो इनमें दोनों उत्पाद संभावित है, यानी आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड जैसा ऊपर बताया गया है। लेकिन इस रीमर टीमन रिएक्शन में प्राइमरीली जो मेजर प्रोडक्ट है वो सैल्साल्डिहाइड होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रीमर टीमन रिएक्शन में जब फिनाल की रिएक्शन
क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की प्रेजेंस में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करके कराई जाती है तो मेजर प्रोडक्ट के रूप में आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे सैल्सल्डिहाइड भी कहते हैं। इस रिएक्शन में CH Cl3 के प्लेस पर यदि हम CCl4 ले लें, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी क्लोरोफॉर्म के प्लेस पर यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया जाए तो ये रिएक्शन सेम मैनर में होती है और यहां पर प्रोडक्ट के रूप में जैसे वहां पर आर्थो हाइड्रॉक्सी, यहां पर COOH ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है आर्थो या पैरा पोजीशन पर, और यहां जो उत्पाद प्राप्त होता है इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। और रिएक्शन मैकेनिज्म सेम तरह होती है, यहां भी आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड को सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं और पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड भी प्राप्त होता है। आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड ये मेजर प्रोडक्ट है, यानी इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट के रूप में आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड है जिसे सैलिसिलिक एसिड कहते हैं वो प्राप्त होता है। तो इस तरह से रीमन टीमन रिएक्शन फिनाल की कंप्लीट होती है। और फिनाल की रीमन टीमन रिएक्शंस में हमें दो बातें महत्वपूर्ण तरीके से याद करनी है कि ये रिएक्शंस क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों के साथ हो सकती है। बस ये है कि क्लोरोफॉर्म के साथ जब फिनाल को ट्रीट किया जाएगा तो प्रोडक्ट के रूप में सैल्सल्डिहाइड मिलेगा, और यदि फिनाल को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में ट्रीट किया जाएगा तो रिएक्शन में प्रोडक्ट के दौरान हमें सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होगा। और इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो न्यूट्रल इन नेचर है, यानी वो उदासीन है। इलेक्ट्रोफाइल दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिवली चार्ज और दूसरे न्यूट्रल। तो जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है उसका एक एक्सीलेंट एग्जांपल है कार्बीन। कार्बीन जो है वो कार्बन की डाईवैलेंट यानी द्विसंयोजकता वाली स्पीसीज है। जैसे जहां पर कार्बन की केवल दो संयोजकताएं हो और एक लोन पेयर हो तो ऐसी स्पीसीज को हम कार्बीन कहते हैं। तो एज यूजुअल जैसे एरोमेटिक कंपाउंड की जो रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। तो रीमन टीमन रिएक्शन इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनाल, इन व्हिच फिनाल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रोडक्ट के रूप में या तो सैल्सल्डिहाइड बनता है या सैलिसिलिक एसिड बनता है। धन्यवाद।